जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 हमारा पर्यावरण पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया JCERT में पाठ 10 कैसे कैसे घर, इस पाठ को पढ़ेंगे। हम इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे कि घर के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को भी करेंगे। चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। तो पाठ का नाम है कैसे कैसे घर। यहाँ पे लिखा हुआ है, गीता घर से दौड़कर बाहर बैठे दादाजी के पास गई। गीता बोलती है दादाजी से, दादाजी आज मैंने घर की सफाई की। दादाजी बोलते हैं, वाह गीता, तुमने तो आज अच्छा काम किया। घर को साफ और सुथरा रखना चाहिए। हमें कैसा रखना चाहिए? घर को हमेशा साफ और सुथरा रखना चाहिए। हमें हमेशा घर की सफाई करनी चाहिए। ठीक है बच्चा। अब दादाजी पूछते हैं गीता से, गीता जानते हो हम घर में क्यों रहते हैं? तो इस पर गीता बोलती है, गीता मैं तो तेज धूप और वर्षा होने पर दौड़कर घर में आ जाती हूँ। तो हम धूप और वर्षा से बचने के लिए घर में रहते हैं। आप लोग घर में क्यों रहते हो बच्चा? आप लोग बताइए। तो आप लोग बोलेंगे कि सर हम लोग धूप से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए घर में रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी आपको तेज़ बारिश हो तो आप लोग दौड़कर कहाँ जाते हैं? घर में जाते हैं। जब बहुत तेज़ धूप हो तो आप लोग दौड़कर कहाँ जाते हैं? घर के अंदर जाते हैं। घर में हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। चलिए दूसरा पृष्ठ पलटाइए। अगला पृष्ठ में दे रखा है, दादाजी बोलते हैं कि हाँ, इसके अलावा ठंड और तेज हवा से भी घर हमें बचाता है। क्या तुम जानती हो कि घर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कच्चा मकान, मिट्टी का घर, पक्का मकान, फूस का घर आदि। तो दादाजी बताते हैं यहाँ पर कि हम धूप और यहाँ पे ठंड से बचने के लिए, तेज हवाओं से बचने के लिए घर के अंदर आते हैं। ठीक है। इसके अलावे घर बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से कच्चा मकान, मिट्टी का घर, पक्का मकान, फूस का घर होते हैं। हमारे झारखंड के गांव में घर अधिकतर मिट्टी, लकड़ी और बांस से बनते हैं। इन्हें कच्चा मकान कहते हैं। इनमें कुछ फूस से बनी झोपड़ियां भी होती है। ठीक है। आप लोग अपने आसपास में भी देखे होंगे, या फिर आप लोग में से कई बच्चे कच्चे मकानों में रहते होंगे। तो आप लोग देखोगे बच्चा कि आपके जो मकान हैं, जो कच्चे मकान हैं, वे लकड़ी से, मिट्टी से, बांस से बने हुए हैं। इनमें से कुछ घर फूस से बनी झोपड़ियां भी होते हैं। तो बताइए कितने कितने बच्चों ने फूस से बनी झोपड़ियां देखी हैं। अब आगे यहाँ पे है, कुछ घर ईंट, सीमेंट, छड़ से बनते हैं। इन्हें पक्का मकान कहते हैं। जो घर ईंट, सीमेंट, छड़ से बने उन्हें कौन से मकान कहते हैं? पक्का मकान कहते हैं। गीता जानती हो हमारे शहरों में बहुमंजिला मकान होता है। आप यहाँ पे दो चित्र देख रहे होंगे। यह रहा फूस का घर। आप लोग देख सकते हो फूस के घर में यहाँ पे मिट्टी, लकड़ी और यह फूस से बना हुआ है। जबकि यह एक शहर का मैंने चित्र लगाया है। देखिए आप इसमें कितनी ऊंची ऊंची मकान है। इन्हें ही बहुमंजिला मकान कहते हैं। इन्हें एक और कहते हैं आकाश या फिर गगनचुंबी इमारत, कि गगन को चूम रही है। ये इमारतें बहुत हैं। बहुमंजिला, बहुमंजिला का मतलब है कि इसमें बहुत तल्ला है। जैसे आप घर को बोलते हो, एक छत का है तो एक तल्ला, दो छत का है तो दो तल्ला, तीन छत हैं तो यहाँ पे तीन तल्ला। लेकिन शहरों में बहुत सारे छत होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बहुमंजिला, यानी उसमें बहुत सारे तल्ला हैं। तो चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला पृष्ठ में है, विशेष कार्यों के लिए कपड़ों के घर, कपड़ों से बने घर होते हैं।
इन्हें तंबू कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें तंबू कहते हैं। आप लोग टेंट भी बोलते होंगे। जैसे आपके घर में पूजा हो या फिर आप लोग शादी विवाह में देखो तो क्या बनते हैं? टेंट बनते हैं। उसमें भोजन की व्यवस्था के लिए वहाँ पे टेंट बनाते हैं जहाँ पर लोग रह सके, रुक सके, वहाँ पे अच्छे से खाना खा सके। तो वे विशेष कार्यों के लिए कपड़ों से बनाए जाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? टेंट। यह भी एक टेंट है। घर को सजाने संवारने के लिए लोग दीवारों पर जानवर, चिड़िया, फूल पत्ती, पौधे आदि का चित्र बनाते हैं। चलिए बच्चा, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को करते हैं। आपको बताना है कि तुम किस प्रकार के मकान में रहते हो। अब इनमें से आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो कच्चे मकान में रहते होंगे और कई सारे बच्चे होंगे जो पक्के मकान में रहते होंगे। तो जो कच्चे मकान में रहते होंगे वे यहाँ पे लिखेंगे कच्चे मकान, और जो पक्के मकान में रहते होंगे वे लिखेंगे पक्के मकान। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे कि मैं पक्का मकान में रहती हूँ। यदि आप कच्चा मकान में रहते होंगे तो आप लिखिएगा कि मैं कच्चा मकान में रहती हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुम्हारा मकान किन किन सामग्रियों से बना हुआ है? अब देखिए, जो बच्चा यहाँ पे कच्चा मकान में रहते होंगे तो हमने अभी देखा कच्चा मकान मिट्टी, लकड़ी से मिलकर बना होता है, और उसमें कुछ बच्चे खपड़ल भी जोड़ सकते हैं। जो खपड़ा होता है वो भी उसमें रहता है। और जो पक्का मकान में रहते होंगे वे क्या लिखेंगे? वे लिखेंगे मेरा मकान सीमेंट, ईंट, बालू, गिट्टी, छड़ से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन सी सामग्रियों से? लिखेंगे मेरा मकान सीमेंट, ईंट, बालू, गिट्टी, छड़ से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, पक्के मकान किन किन सामग्रियों से बने होते हैं? तो यही चीज़ इसमें लिख देंगे कि पक्के मकान सीमेंट, ईंट, बालू, गिट्टी, छड़ से मिलकर बने होते हैं। इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखना है, सिर्फ यहाँ पे पक्के मकान जोड़ देना है, बाकी सामग्री यही रहेगी। अगला प्रश्न यहाँ पे है, घर की सफाई के दौरान गीता के घर से कौन कौन सी सामग्री निकली होंगी जिसे घर से बाहर रखने या फेंकने की आवश्यकता है? अब यहाँ पे दो प्रकार के कचरे निकलते हैं। एक तो कंपोस्ट में डालने लायक, कंपोस्ट गड्ढे में, और दूसरा कबाड़ी को देने लायक। कंपोस्ट गड्ढे में किस प्रकार के कचरे को डालेंगे? जो अपशिष्ट पदार्थ अपघटित हो जाता हो, यानी जिसे हम लोग खाद बना सकते हैं, और जिसे हम लोग खाद नहीं बना सकते हैं उसे हम कबाड़ी वाले को दे देंगे। कंपोस्ट गड्ढे में किस किस कचरे को हम लोग डालेंगे? लिखेंगे यहाँ पर सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, सूखे पत्ते और बचा हुआ भोजन। ये सारी कचरे को हम लोग कंपोस्ट गड्ढे में डालेंगे। कबाड़ी वाले को कौन कौन से कचरे देंगे? तो लिखेंगे लोहे के टुकड़े, प्लास्टिक, कागज़। ये कचरे हम लोग कबाड़ी वाले को देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है, अपने साथियों से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, उनका नाम लिखो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, मेरे साथी शादी विवाह, त्यौहार इत्यादि अवसरों पर अपने मकान को सजाते हैं। जब भी किसी की शादी हो तब आप देखोगे कि घर को पूरी अच्छी तरह से उसमें पेंट हो रहा है, अच्छे से लाइट सजा रहे हैं, फूलों से घर को अच्छे से सजाया जाता है। अब आप लिखोगे आप अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो। तो लिखेंगे मैं अपने घर को फूल, दिया, तरह तरह के डिजाइन से सजाती हूँ। ठीक है, जैसे दिवाली आती है तो हम लोग अपने घर को दिया से रोशन करते हैं, फूल से अच्छी तरह से माला बनाते हैं। इसके अलावे भी हम लोग देखेंगे कि तरह तरह के हम लोग फूलों से अपने घर को सजाते हैं और दीवारों पर तरह तरह के डिज़ाइन बनाते हैं। ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 10 तरह तरह के घर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।